नक्श लिखने की जो रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। तो जो नक्शा आपको बताने जा रहा हूँ ये 30 खानों का नक्शा है। पहले मुझे लगा था जैसे 30 बन गए हुए हैं, लेकिन वो 25 थे, तो अब मैंने एक लाइन नीचे लगा के 30 खाने पूरे कर दिए हैं। तो 30 खाने पहले बना लें। सादा कलर का कागज़ लेकर ब्लैक कलर के पेन से लिख लें। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि मोहब्बत के नक्श में एक बहुत ताकत आ जाती है उससे। अगर ऐसा कर लिया करें और अनार के दरख्त की कलम बना लें और उससे लिख लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना फिर ब्लैक स्याही मजबूरन आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं, दिन को ख़ास नहीं है। लेकिन मोहब्बत के लिए अगर आप जुमे वाला दिन यूज़ करते हैं, पीर वाला दिन यूज़ करते हैं, जुमेरात यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। सुबह सूरज निकलने के बाद, जैसे ही सूरज निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर लिख लें। लिखने से पहले आपके सदका खैरात आप एक दिन पहले कर लें, वरना सदका खैरात निकाल के रख लें, किसी को दे दीजिएगा बाद में। हैज़ वाली औरत ये नहीं लिख सकती, कोई आपके पास ना हो, हैज़ वाली औरत बच्चा पास ना हो, जानदार की तस्वीर ना लगी हो, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और आपने किशमिश होती है, अगर वो मिल सकती है तो वो रख लें पास अपने। कोई भी मीठी चीज़, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप थोड़ी सी चीनी अपने पास रख लें। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि चीनी तकरीबन हर जगह पे आपसे मिल जाती है, हर मुल्क में मिल जाती है, तो चीनी अपने पास कुछ थोड़ी सी रख लें। तो नक्श लिखना शुरू करें ब्लैक कलर के पेन से। जो चाल, जो तरीका आपको समझाऊं, उसी चाल और उसी तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। तो खाना नंबर थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर लूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जाए। तो खाना नंबर 1 या बुद्धू, ठीक है, या वदूदो, या अल्लाहु, या फत्ताहु, या सुबह, ठीक है। अगर आप ज़ेर ज़बर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही लिख लें, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक लाइन और ये 2 लाइनें छोड़ देनी है, फिर तीसरी लाइन में आ जाना है, ठीक है। ये इस तरह लिख लें, ये आप देख लें, ठीक है। जिस चाल के मुताबिक मैं चल रहा हूँ उसी के मुताबिक आपने चलना। फिर इस पे आ जाएं, 1 2 1 21 1 0 0, ठीक है, 7 203। उसके बाद नीचे आ जाएं, 1 2, यहाँ पे आपने 3 डॉट डाल देने हैं, ठीक है, 1 3 3 2। फिर उसके बाद इस लाइन पे आ जाएं, 2 वाओ वाओ 1 2, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन पे हमज़ा और 9 8 3 1 3 3। इस तरह ये नक्शा आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। ये नक्शा आपने फिल कर लिया। जब आपने नक्श फिल कर लिया तो थोड़ी सी चीनी ले लेनी है, वो इस नक्श के ऊपर रख देनी है। थोड़े से 8-10 दाने, ज़्यादा कर लें, थोड़ी कम कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन चीनी 8-10 दाने कम से कम होने चाहिए, वो इसके अंदर रख लें। फिर आपने क्या करना है, बंद नहीं करना नक्श को। एक सादा कागज़ ले लें, बिल्कुल एक सादा कागज़, उस पर सबसे पहले मतलूब का नाम लिखना है। ये देखें, एक सादा कागज़ मैंने ले लिया, तो सबसे पहले आपने मतलूब का नाम लिखना है। बिन माँ, अगर औरत होगी तो यहाँ पे बिनते आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखना है बिनते। आगे अलाहु, आगे अपना नाम बिन माँ, अगर औरत लिख रही है तो बिनते आ जाएगा। ये 2 दोस्तों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे लड़कियां फ्रेंड होती हैं उनके दरमियान लड़ाई, तो वो फिर दोनों जगह पे बिनते आएगा। लड़कों के लिए भी हो सकता है, लेकिन नीयत जायज़ होनी चाहिए। तो ये जब नाम लिख लें तो
इसी नामों को इसी तरह एक फ़ोल्ड कर लें इस तरह और इसके दरमियान में रख दें, ठीक है। रखने के बाद नक्श को फ़ोल्ड कर लें, यानी कि चीनी अंदर होगी तो इसको इसी तरह फ़ोल्ड कर लें, जैसे ये फ़ोल्ड किया है इसको अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद ये नक्श आप अपने पास रखेंगे। अपने पास का मतलब पर्स में रख सकते हैं, घर में किसी पाक साफ जगह पे छुपा लें, लेकिन किसी और को पता नहीं होना चाहिए कि आपके पास ये नक्श है। नीयत आपने पहले बना लेनी है और ये नक्श बना लें, अपने पास रख लें। इंशाअल्लाह जिसके लिए बनाया है आपके बगैर उसका सांस रुकना शुरू हो जाएगा, आपके बगैर रह नहीं पाएगा। चाहे आपका महबूब आपके शहर में है, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके घर में, या वो पाकिस्तान से बाहर 7 समुंदर पार बैठा है, उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। इंशाअल्लाह इसका असर वहाँ पे भी पहुँच जाएगा। लेकिन मकसद जब जायज़ होगा तो फिर काम भी बनेंगे। जब नक्श अपने पास रखें तो गैर ज़रूरी और गलत कामों से दूर रहें। मसलन सिगरेट नोशी, शराब नोशी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी अमल कर रहे हैं, अगर आप शराब पी लेते हैं तो वो तो ख़त्म हो गया ना काम, क्योंकि जब आप 2 घूंट शराब पी लेते हैं तो 41 दिन तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो फिर ये अमल कैसे कबूल होंगे। इधर से आप अमल कर रहे हैं, उधर से आप माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं, बहन भाइयों को मार रहे हैं, लोगों का पैसा खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो फिर कोई असर नहीं होना। ये चीज़ों का ख्याल रखा करें। जब भी ये अमल कर रहे होते हैं, नूरी अमल कर रहे होते हैं, खुदारा अगर आप महबूब है तो मिलना है, मिलें, मुलाकात होती या हो, लेकिन उस मुलाकात को जायज़ रहने दिया करें। फिर आप रोते हैं, और मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने अक्सरियत यही देखा है कि जो मोहब्बत के नाम पर आप अपने आप को एक दूसरे के करीब ले जाते हैं, फिर वो हमेशा पछताते रहते हैं, अमल भी उनके पे असर नहीं कर रहे होते। जब आप गुनाह के रास्ते पे चलेंगे तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर किया करें, चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। नक्श आप खुद बना सकते हैं, दूसरों को भी बना के दे सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है। मकसद जायज़ होना चाहिए। जो लोग बैठ के दूसरों की मदद करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, इजाज़त ना लिया करें व्हाट्सएप पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा इजाज़त लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उन सबको इजाज़त है वो दूसरों को बना के दें, लेकिन भलाई के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।